कहानी की शुरुआत रिया नाम की लड़की से शुरू होती है। कॉलेज से घर आते वक्त वो अक्सर ही एक पार्क से गुजरती थी। यहाँ लड़के लड़कियाँ प्यार करने आते थे और आजकल उन्हें देखकर रिया के अंदर हलचल सी होने लगी थी। वो जल्दी जल्दी घर आती है और फिर अपने कमरे में आकर अपना टेप रिकॉर्डर निकालती है। रिया जो भी देखती थी, जो भी सोचती थी, उसे वो रिकॉर्ड करके रखती थी। रिया भले ही छोटी दिखती थी, लेकिन थी वो 19 साल की। नई नई जवानी आने के कारण उसका मन धमाके करवाने को हो रहा था। रिया का कोई लवर नहीं था, इसलिए वो सिर्फ धमाकों की बातें रिकॉर्ड करने लगती है। वो उस एहसास को महसूस करना चाहती थी जो पानी निकालते वक्त लोग महसूस करते हैं। वैसे बातें रिकॉर्ड करना तो उसका शौक था, जबकि कार्टून बनाना उसका सपना। वो बहुत अच्छे कार्टून्स बनाती थी और वो इसी को अपना करियर भी बनाने वाली थी। रिया की माँ का नाम लिविया था। उसका कई साल पहले अपने पति से तलाक हो चुका था, जिसके बाद लिविया अकेले ही रिया और उसकी छोटी बहन को पाल रही थी। लिविया के लवर का नाम हार्वी था। वो अक्सर ही इनके घर आता रहता था और आज भी वो यहीं पर था। कुछ देर बातें करने के बाद लिविया और हार्वी लिविया के कमरे में चले गए। जब वो दोनों कमरे में प्यार कर रहे थे तो रिया छुपकर उन्हें देखने लगती है। अपनी माँ की गर्म गर्म आवाजें सुनकर रिया की गुफा में तूफान मचने लगा और वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर इस एहसास को रिकॉर्ड करने लगी। रात को पूरा परिवार साथ में टीवी देख रहा था। कुछ देर टीवी देखने के बाद रिया की बहन और माँ सोने चली जाती है, जिसके बाद हार्वी और रिया मस्ती करने लगे। इसी बीच गलती से हार्वी का हाथ रिया के तरबूजों पर चला गया। रिया को अजीब तो लगता है, लेकिन वो खुश भी हो रही थी। कुछ देर बाद रिया अपने कमरे में थी और वो हार्वी के बारे में सोच रही थी। असल में रिया मन ही मन हार्वी को पसंद करती थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं हार्वी को उसके तरबूज छोटे न लगे हों। कुछ दिनों तक वो ऐसी ही बातें सोचती रही और ऐसे ही एक शाम जब वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी हार्वी की आवाज उसे ख्यालों से बाहर निकालती है। आज हार्वी और लिविया बाहर जाने वाले थे, मगर लिविया का मन नहीं था। जब हार्वी उसे मनाने लगा तो वो कहती है कि तुम रिया के साथ चले जाओ। रिया तो पहले ही हार्वी के करीब जाना चाहती थी, इसलिए वो फौरन मान गई। थोड़ी ही देर बाद दोनों एक बार में थे। दारू पीने के साथ साथ दोनों काफी मस्ती भी कर रहे थे। मस्ती करते करते रिया उसे गर्म करने लगी। हार्वी नशे में जरूर था, लेकिन वो रिया के इरादे समझ गया था। वो उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि रिया की हरकतों ने उसकी पतलून में आग लगा दी थी। ये देखकर रिया उससे कहने लगी कि मैं तुमसे धमाके करवाना चाहती हूँ। रिया की बात सुनकर हार्वी हैरान हो गया। वो उसे चुपचाप घर चलने को कहता है। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठते हैं, रिया फिर से उसे गर्म करने लगी। जल्दी ही हार्वी भी गर्म हो गया और उसे चूमने लगा। कुछ देर बाद रिया घर में थी। आज पहली बार उसे किसी ने छुआ था, इसलिए वो बेहद खुश थी। वो बेसब्री से उस पल का इंतजार करने लगी जब हार्वी उसकी गुफा में धमाके करेगा, और यही सोचते सोचते उसकी गुफा की आग बढ़ने लगी। अगले दिन वो स्कूल जाने की बजाय हार्वी के घर आ गई ताकि उसके साथ मजे कर सके। जल्दी ही उसने अपनी अदाओं से हार्वी को इतना गर्म कर दिया कि वो उसकी गुफा में धमाके करने लगा। रिया ने पहली बार ये सब किया था, इसीलिए वो बेहद खुश थी। अब दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। घर जाते वक्त वो अपने इस एहसास को भी रिकॉर्ड करती है। वो बता नहीं पा रही थी कि वो कितनी खुश है। उसे भी कोई ऐसा मिल गया था जो उससे प्यार करने लगा था, उसकी गर्मी शांत करने लगा था। वो इतनी खुश थी कि वो अपनी खास दोस्त मिनी को भी फोन कर बताने लगती है कि आज पहली बार किसी ने मेरी गुफा में धमाके किए हैं और मुझे उसमें बहुत मजा आया। मिनी जब रिया से उसके लवर का नाम पूछती है तो रिया उसे हार्वी के बारे में बता देती है। ये सुनकर मिनी कहती है कि वो तो तुम्हारी माँ का लवर है। रिया कहती है कि अब वो मेरा भी लवर है और इस बारे में मेरी माँ को कुछ नहीं पता। मिनी उसे समझाती है कि हार्वी तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन रिया उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। रिया हार्वी के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसने हार्वी पर एक कॉमिक भी बना डाली। रिया के कॉलेज में सैम नाम का एक लड़का था जो उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन रिया उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी क्योंकि उसे तो हार्वी की आदत लग चुकी थी। रिया कॉलेज के बाद का पूरा समय हार्वी के साथ ही बिताने लगी थी। दोनों खूब मस्ती करते और एक दूसरे का पानी निकालते। कुछ दिनों बाद हार्वी का जन्मदिन था। रिया उसके लिए कुछ खास करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ लिविया ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लिविया ने हार्वी के लिए घर पर पार्टी रखी थी। पार्टी में मजे करने के बाद हार्वी लिविया की गुफा में धमाके करने लगा और रिया छुपकर उन्हें देखने लगी और उन दोनों को साथ में देखकर उसे हार्वी पर गुस्सा आने लगा। अगले ही दिन वो सैम से मिलती है और फिर उसके साथ उसके घर चली जाती है ताकि सैम के साथ पानी निकाल सके। सैम को लग रहा था कि रिया उसे पसंद करती है, जबकि रिया ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे हार्वी पर गुस्सा था। इसके बाद जब वो घर जाने लगी तो रास्ते में उसे हार्वी मिलता है। हार्वी रिया को मनाकर अपने साथ समुद्र की सैर कराने ले आया। दोनों एक बोट में आते हैं और आते ही हार्वी पहले रिया की गुफा में धमाके करता है और फिर उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। इसी बीच रिया उससे कहने लगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि तुम तो सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। तुम मेरी माँ को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर हार्वी उस पर गुस्सा करने लगा। हार्वी की बातें सुनकर रिया रोने लगी, जिसके बाद हार्वी उससे माफी मांगकर उसे फिर से मना लेता है। कुछ दिनों बाद रिया के घर उसकी दोस्त मिनी आई हुई थी। वो उसे बताती है कि मैंने भी मेरे लवर के साथ मजे किए। मिनी रिया के सामने अपने लवर के शरीर की इतनी तारीफ करती है कि उसे सुनकर रिया के बदन में आग लगने लगी। हार्वी उसकी माँ के साथ था, इसलिए रिया फोन कर सैम को बुलाती है ताकि उसके साथ अपनी प्यास मिटा सके। सैम आ तो गया था, लेकिन वो धमाके करने से मना कर देता है। रिया की आग देखकर वो समझ गया था कि वो उससे प्यार नहीं करती, बल्कि अपनी प्यास मिटाने के लिए उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। कुछ दिनों बाद रिया के घर छोटी सी पार्टी चल रही थी, जिसमें लिविया और रिया दोनों के
के दोस्त आए हुए थे। पार्टी के दौरान हार्वी और रिया जिस तरह एक दूसरे को देख रहे थे, उससे रिया की माँ को शक होने लगा कि साला जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जैसे ही पार्टी खत्म होती है, लिविया हार्वी पर गुस्सा करने लगी। वो उससे साफ साफ पूछती है कि साले तुम्हारे और रिया के बीच क्या चल रहा है। हार्वी उसे समझाने लगा, जबकि लिविया उसे बुरा भला कह रही थी। रिया भी छुपकर दोनों की बहस देख रही थी। हार्वी कहता है कि रिया तो मेरी बेटी जैसी है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। रिया चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। जल्दी ही हार्वी लिविया को शांत कर उसे गर्म करने लगा और रिया ये देखकर दुखी हो गई। लिविया को शांत करने के बाद हार्वी रिया को बाहर लेकर आता है और उससे कहता है कि लिविया को हम पर शक होने लगा है, इसलिए हमें ये रिश्ता यहीं खत्म करना होगा। इतना कहकर वो आखिरी बार रिया की गुफा में धमाके करता है और फिर उससे अपना रिश्ता खत्म कर लेता है। रिया को रिश्ता टूटने का उतना गम नहीं था जितना इस बात का था कि अब उसकी गुफा में धमाके कौन करेगा। वो ये बात अपनी दोस्त मिनी को भी बताती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां मिलकर एक क्लब में आती है और अनजान लड़कों से दोस्ती कर उनके साथ पानी निकालने लगती है। अब रिया और मिनी रोज ऐसे ही करने लगी थी। ऐसे ही एक रात रिया की मुलाकात एक नशेड़ी लड़की से होती है। उसके कहने पर रिया भी उसके साथ नशा करने लगी। रिया ने पहली बार नशा किया था, इसलिए उसे बहुत मजा आता है। रिया नशे में थी और ये देखकर लड़की रिया को बिना बताए एक बंदे से उसका सौदा कर देती है। ये तो भला हो कि रिया ने उनकी बातें सुन ली, जिसके बाद वो किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर हार्वी के पास आ गई और पूरी रात उसी के साथ रहती है। अगले दिन जब वो घर आई तो लिविया को अपने कमरे में देखकर हैरान हो गई। लिविया ने उसकी सभी रिकॉर्डिंग्स सुन ली थी। उसे पता चल गया था कि रिया और हार्वी उसकी पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे थे। रिया उससे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लिविया इतने गुस्से में थी कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। शाम को लिविया रिया को लेकर एक क्लब में आती है। यहाँ हार्वी भी आया हुआ था। लिविया ने दोनों की शादी करवाने का फैसला कर लिया था, लेकिन रिया मना कर देती है क्योंकि अब वो हार्वी से प्यार नहीं करती थी और इतना कहकर वो वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाहर रहने के बाद रिया घर आ गई और लिविया को बताने लगी कि मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि धमाके करवाते वक्त कैसा लगता है, क्या महसूस होता है। उसकी बातें सुनकर लिविया उसे माफ कर देती है। रिया ने अब फैसला कर लिया था कि ये सब छोड़कर वो अपने करियर पर ध्यान देगी। असल में जब से रिया की माँ का तलाक हुआ था, तब से लिविया ने कई बंदों से रिश्ता बनाया था, जिसे देखकर रिया को लगने लगा कि खुश रहने के लिए बंदे का साथ होना जरूरी है। इसलिए रिया ने भी खुश रहने के लिए बंदों के करीब जाना शुरू कर दिया था। कहानी के आखिर में रिया समुद्र किनारे कॉमिक्स बेच रही थी। इसी बीच हार्वी उसके पास आता है और उसकी कॉमिक देखने लगता है। उसे लग रहा था कि रिया अब भी उसे पसंद करती है, लेकिन रिया उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।